जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आने वाली 11 फरवरी सन 2021 को पड़ने वाली मौनी अमावस्या, एक पवित्र तिथि, पवित्र दिन। मौनी अमावस्या बहुत ही शुभ दिन माना गया है। इस दिन मौनी अमावस्या जो है वो माघ मास की कृष्ण पक्ष को ही, हर बार माघ मास की कृष्ण पक्ष को ही मौनी अमावस्या मनाई जाती है। इस बार 11 फरवरी सन 2021 को मौनी अमावस्या यानी माघी अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मित्रों, इस दिन मौन रह करके व्रत भी किया जाता है, जो अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाता है। चंद्रमा और सूर्य इस तिथि को एक साथ हो जाते हैं, जिसमें चंद्रमा अदृश्य रूप में रहता है। उसकी शक्ति जो है वो जल में रहती है। इस दिन पितरों के निमित्त जो है वो तर्पण किया जाता है। स्नान करने के बाद दान का विशेष महत्व है, जैसे काले तिल का दान, कंबल का दान, जूते का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। मित्रों, कुंडली में कुछ दोष भी होते हैं, जैसे पितृदोष, काल सर्प योग। इन सबको एकदम से समाप्त करने की तिथि है, शांत करने की तिथि है मौनी अमावस्या। तो आप लोग इस तिथि को, यानी आने वाली जो 11 फरवरी 2021 में किसी भी पवित्र नदी में, वैसे तो विशेष तौर से त्रिवेणी यानी कि प्रयागराज में गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है, दिखता है। तो उसी दिन आप पवित्र नदी में स्नान करें और सूर्य अर्घ्य दें। यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और हमारे जो पितर हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और हमको मनचाहा वरदान देते हैं। मौनी अमावस्या बहुत ही शुभ और खास माना जाता है। इस दिन मौन रहने का विधान है। जो भी साधु संत हैं, तपस्वी हैं, वे इस दिन मौन रह करके व्रत रखते हैं, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें जैसे अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है या सूर्य के साथ केतु विराजमान है या काल सर्प दोष बन रहा है, तो मित्रों इस दिन स्नान दान करने से इन सब ग्रह दोषों से शांति मिलती है। मौनी अमावस्या सभी अमावस्या में
जितनी भी अमावस्या पड़ती है, जैसे इसके अलावा भी सोमवती अमावस्या है और भी तमाम अमावस्या हैं, उनमें सबसे विशेष महत्व है मौनी अमावस्या का। तो इस दिन का आप लोग पूर्णतः लाभ प्राप्त करें, स्नान करके, दान करके। और एक, जैसे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य बलवान नहीं है, या सूर्य आपको बुरे प्रभाव दे रहा है, तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके और सूर्य अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इससे भी सूर्य के बुरे प्रभाव से हमको निजात मिलती है। और अगर राहु से किसी प्रकार का दोष है, या केतु से भी हमको परेशानी है, या काल सर्प दोष से हम परेशान हैं, तो विश्वास मानिए मौनी अमावस्या एक बहुत ही अच्छा दिन होगा इसके लिए। आप स्नान कीजिए, दान कीजिए, और इस 11 तारीख को पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन इसका लाभ प्राप्त करें। हमारा यह वीडियो ज्योतिषी संबंधी जानकारी देने के लिए है, और आध्यात्म की भी जानकारी हम देते हैं। तो मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन आप लोग किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर मान लीजिए आप समय अभाव के कारण कहीं किसी नदी या तीर्थ स्थल पर ना जा सके, तो आप अपने घर पर रहकर एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच गंगा जल डाल करके स्नान करें। इससे भी हमको लाभ प्राप्त होता है। कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर हम कहीं किसी तीर्थ स्थल पर ना जा सकें, तो हम घर पर ही रह करके उस दिन का लाभ उठा सकते हैं। तो आज हमने आपको मौनी अमावस्या के विषय में कुछ जानकारियां दी। इससे संबंधित एक टोटका भी है, जो अगर आप उस दिन यह टोटका करते हैं, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है, ये इसमें आसुरी शक्तियां ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। इसमें कुछ तंत्र मंत्र लाभकारी होता है। टोटके भी बहुत सफल होते हैं। इस दिन आप पानी को गर्म करके बिल्कुल ना नहाएं। पानी साफ हो, ताजा हो, उसी से स्नान करें अगर घर पे कर रहे हैं। और उस पानी में उसी दिन 1 चुटकी के करीब जो है फिटकिरी डाल करके स्नान कर सकते हैं। यह भी बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। एक अनुभव सिद्ध प्रयोग है, आप लोग करके देखें। तो यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या 11 तारीख को पड़ रही है, इस दिन आप स्नान करके और अक्षय पुण्य के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आने वाले जो ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम हैं, उसमें हम आपको 16 वर्ग कुंडली
के विषय में उस पर चर्चा करेंगे कि षोडश वर्ग क्या है। इसके अंतर्गत 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं, हम बताएंगे। अगर हमारा यह चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।